नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, फाउंडर ऑफ कनिष्का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका राशि या तो लग्न वर्ग है। ये पॉजिटिव मिस्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहाँ पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, नंबर 4 है स्टेबिलिटी। आपके मन में कोश जो है, आपका इमोशन से जुड़ा हुआ जो आपके तत्व है, उसमें एक स्टेबिलिटी आ रहा है। और ये स्टेबिलिटी जब आता है तब आप आपके लाइफ में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो। 4 स्टेबिलिटी, जहाँ पे थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी हो रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी हो जाता है। पुराने ब्लॉकेजेस से आपको दूर होने के लिए डिवाइन कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। पहले आप उदास हो जाते थे, छोटे छोटे चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती थी। जॉब में, बिजनेस में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रहा था, आप वही चीज़ लेके बैठ गए। अभी आपका जो वर्तमान है, आपको वर्तमान में रहना चाहिए। पास्ट में क्या हो गया, कौन से अपॉर्चुनिटी चले गए, उस पर अगर आप आंसू बहाते हो, आपका जो वर्तमान है वो भी खराब हो जाएगा। तो आपके जो मनमय कोश है, उसके अंदर फिर से झांकिए, एक बार थॉट प्रोसेस को लेके आपके जो एक क्लटरनेस चल रहा था थॉट प्रोसेस के साथ, इमोशंस का जो एक ब्लॉकेजेस चल रहा था, फाइट चल रहा था, शांत हो जाइए। ध्यान कीजिए, हो सके तो ग्राउंड से जुड़े रहिए, नेचर पे जाइए और उसके साथ साथ प्राणायाम कीजिए। ये कार्ड कहता है कि आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे और बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अगर जॉब में आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, नेक्स्ट 4 वीक्स में आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि इन फ्यूचर जाके आपको प्रमोशंस मिले। और बिजनेस अगर शुरू करनी थी आपको, कहीं पे नहीं हो पा रहा था, इमोशनल कोई अटैचमेंट था, डिपेंडेंसी था आपके घर वाले के साथ, या तो आपके पार्टनर के साथ, या तो लाइफ के कोई भी सिचुएशन के साथ, ये कार्ड जब आता है आपको एक बार फिर से इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और नया अपॉर्चुनिटी भी देता है नए दौर से शुरू करने के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, तब जाके आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो है आप अगर जॉब कर रहे हो, अभी ध्यान से सुनिए। नंबर 2 होता है बैलेंस। नंबर 2 होता है सटीक चॉइस। आपको लाइफ में सही रास्ता दिखने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट 4 वीक्स के आसपास। जैसे मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस दी है, ये कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो जल्दी आप ढूंढ निकालेंगे। यहाँ पे आपके जो डिज़ायर्स है, हाई डिज़ायर्स है, थॉट प्रोसेस में आपका हाई डिज़ायर्स है। आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो, छोटे मोटे काम करके लाइफ गुजारा कर लिया, सारा जीवन एक ही जैसे बिताए, आप ऐसे नहीं हो। आपके अंदर बहुत सारे पैशन है, बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उसको स्थूल जगत में, स्थूल शरीर के थ्रू कैसे रियलिटी में क्रिएट किया जाए, वो नहीं कर पा रहे थे आप। जैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस चले जाएंगे, आपके पास एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी होगा पैसे कमाने का, उसके साथ साथ लाइफ को स्टेबल करने का। और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो बिजनेस को लेके आपको आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो समंदर देख रहे हो, समंदर के पार आप कुछ करोगे, या तो नदी के पार आप कुछ करोगे। जहाँ पे रहते हो वहाँ से दूर जाके अगर बिजनेस आप फैलाना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अब्रॉड में जाके अगर आप एजुकेशन में कोई शिक्षा लेना चाहते हो, कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हो, वो विदेश में हो या तो देश में हो, कोई ऐसा जलाशय को क्रॉस करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल हो जाएगी इतने सारे अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में, लेकिन जैसे आप पॉजिटिव रहेंगे इतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। 5 ऑफ कप्स, देखिए आपके 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स में ये बात तो तय है कि पुराने कुछ इंफॉर्मेशंस जो आप कैरी कर रहे हो आपके मनमय कोश में, यानी कि आपकी इमोशनल बॉडी में, जो ज़रूरत नहीं है, आपको एक जगह स्टक करके रखा हुआ है। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, राइट? क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि जो आप सोच रहे थे, जो आपसे चला गया है, वही आपके लाइफ में सब कुछ था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए 3 कप्स जो है खड़े हुए हैं, ओके। यहाँ पे है 2 कप्स जो है खड़े हुए हैं, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपका मनमय कोश, आपके इमोशनल बॉडी इतना ज़्यादा डार्कनेस पे चला गया, पुराने दुख से आप उभर नहीं पा रहे हो। कोई जॉब में डाउनफॉल हुआ है, जॉब चली गई आपकी,
आपने 5 साल जॉब की, 4 साल जॉब की, उसके बाद अचानक से आपके हाथ से जॉब चलेगी, प्रमोशंस नहीं हुआ, बाकी सारे लोगों का प्रमोशंस हो रहा है, प्रोजेक्ट में तरक्की नहीं हो रहा है। प्लीज़, वो एक सबक था, सीख था। सबके लाइफ सेम डोर से बंधा हुआ नहीं है, सेम टाइम फ्रेम से नहीं गुजरता है। आपका टाइम फ्रेम अलग है, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो आप जब आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी का, जो वर्तमान का जो अपॉर्चुनिटी है, इसको उठाएंगे और ये नदी को क्रॉस करेंगे। ये नदी है आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस, ये नदी है आपका जो इमोशंस का अटैचमेंट है पुराने चीज़ों से। उससे जब आप पार करेंगे इस ब्रिज से, आपके आगे जाके एक नया नया जहाँ होगा, जहाँ पे आप होंगे उसके सरदार, जहाँ पे आप होंगे उसके निर्णायक और निर्धायक। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप देखिए पीछे क्या हो चुका है। ओके, डजंट मैटर, बिकॉज इन फ्यूचर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वॉन्ड्स की कार्ड होता है आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ, यानी कि आपका पावर हाउस जो है, कोश के अंदर जो छोटा सा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, वो आपका पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, उससे हमारी भी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो कार्य करने का क्षमता आपके अंदर है, लेकिन कहाँ पे आप मार खा जाते हो, पुराने इमोशंस पे। और पुराने इमोशंस को हटा दीजिए। बी कैश, बी कूल, बी एनर्जेटिक। ये कार्ड को एनर्जाइज कैसे करना है, ये कार्ड को आपको मनी मेकिंग अट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो पुराने इमोशंस को कैसे आप हटाएंगे, धरती के साथ जुड़िए और आप या तो वहाँ पे ध्यान कीजिए या तो नॉर्मल मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशन रखिए धरती माता पे बैठ के। जो भी है, आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपके अनाहत चक्र के साथ, आपके हृदय चक्र के साथ। नाउ आपके अंदर एक प्रॉपर एक्शन लेने का क्षमता आएगा। डिवाइन का ये इंटरवेंशन है, डिवाइन चाहता है आप एक अच्छा एक्शन लो आपके गोल की तरफ। जब आप कार्य करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, उस कार्य को करते हुए जो एनर्जी आप इमिट करेंगे ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक नहीं, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपका लोअर चक्रा को जितना एक्टिवेट रखेंगे, आपका स्पेशली आपका सैक्रल और मणिपुर चक्रा यहाँ पे शामिल है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो, एब्डोमिनल एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग में शामिल रखिए, या तो आप योगा में जो आपका एब्डोमिनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, ये योगा अगर कर सकते हो गाइडेंस के साथ, कोई गुरु के साथ, तब जाके आपके अंदर वो क्षमता आएगा नया एक्शन लेने का। जो एक उदासीपन रहता था ना, वो चला जाएगा। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ मनी इन योर वे। लेकिन आपको एक बार सेल्फ इवोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा क्या गलती हो रहा था, क्या गलती हुआ है, या तो हो सकता है इन फ्यूचर नया कुछ सीखना है। अगर आपको ये कार्ड कहता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन, रीथिंकिंग, रीप्लानिंग और सेल्फ नॉलेज आपके लाइफ को फिर से 4 चांद लगा सकता है। इतने सारे मनी है, जो भी प्रोजेक्ट में आप हो ना, उसमें आपको इन फ्यूचर बहुत सक्सेस दिखेगा, बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन अभी का जो समय है, अभी कुछ मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू बी इन योर प्लेस, ताकि आप आपके लाइफ का जो डायरेक्शन है, जो डिसीजंस है, उसको फिर से एक बार सोचिए। और ये समय रहेगा आपके लाइफ में, नेक्स्ट 7 वीक्स तक आपके लाइफ में समय रहेगा, जब आप खुद का इम्प्रूवमेंट करोगे और धीरे धीरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होता जाएगा आपके लाइफ का। तो आपके लव रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट क्या मैसेज है, देखिए, जो इंसान आपसे दूर है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, उनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए। आप क्या चाहते हो उनसे, और क्या आप डिवाइन से चाहते हो कि वो रिलेशनशिप फिर से रीबिल्ड हो जाए, रिकन्सिलेशन भी आ जाए, या तो आप नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो। इट्स अप टू यू। लेट्स सी व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू। वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द एम्परर कार्ड, एम्परर कार्ड आपके लाइफ में नंबर 4 है, स्टेबिलिटी। पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो वो अपने लाइफ में ना एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, मेल फीमेल एज पर योर पार्टनरशिप। इम्पॉर्टेंट है, या तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म के इंसान है, बहुत ही शार्प, बहुत ही लिटिल बिट कठोर लगता है आपको, राइट, और इगोइस्टिक प्राइड भी लगता होगा आपको। या तो वो है,
या तो उनके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जो कंट्रोल करते हैं इस रिलेशनशिप को। आपका अगर शादी हो चुका है उनके साथ, या तो आप रिलेशनशिप में हो, एंगेजमेंट होना था, हो नहीं हुआ, या तो एंगेजमेंट के बाद भी शादी नहीं हो रहा है, या तो शादी होने के बाद भी डिवोर्स होने का एक समय आ चुका है। एक ऐसा समय लग रहा है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस आप दोनों के अंदर हैं। इमोशनली आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हो, इमोशंस में रह के आप बहुत ही ज़्यादा उनको अपने समय दिए, अपने एनर्जी दिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको उनके तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिला। सिर्फ फिजिकल नीड के लिए, मेटेरियलिस्टिक नीड के लिए आपके साथ आना जुड़ना, लेकिन दैट पर्सन इज़ नॉट दैट बैड। वो उतने बुरे इंसान नहीं है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है उसमें कठोरता है जो आपके साथ मिल नहीं खाता है। उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जो उनको गाइड करता है, या तो एडवाइस देता है, या तो कंट्रोल करता है आपसे दूर रहने के लिए। वो आपको पता होगा उनके माता पिता में हो सकते हैं, या तो उनके फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, तो उनके दोस्तों में हो सकते हैं, या तो वो जिनके साथ अभी है उनके अंदर भी वो क्षमता हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन दैट पर्सन्स माइंड एंड इमोशन। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स वो आपके बारे में सोचते, दैट्स 100% श्योर, लेकिन कुछ एनर्जी है, किंग का एनर्जी है, एम्परर का एनर्जी है जो होल्ड बैक करके रखता है उनको। ओके, बहुत पावरफुल एनर्जी है जिससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे। रेड कलर वहाँ पे देखिए जहाँ पे मूलाधार चक्र की शक्ति बहुत बढ़ चढ़ गई, यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट जो है ना बहुत अंदर है उनका, लेकिन उनके अंदर एक मासूम पार्ट भी है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जो इमोशनल बॉडी से जुड़ा हुआ है, और जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही लॉयल है आपके साथ, जो बहुत ही ऑनेस्ट है आपके साथ, और जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है आपके साथ। वो चाहते हैं आपके लाइफ में फिर से एक बार ये कप रिप्रेजेंट करना, ये कप प्रेजेंट करना आपके लिए, और इस कप के अंदर उनका जितना भी इमोशन है आपके लिए वो जमा हुआ है। दैट पर्सन विल बी कमिंग, जब ये मुक्त हो जाएंगे एम्परर का छत्र छाया से, उनका कंट्रोल सिचुएशन से, तब वो इंसान आपके पास आएंगे। वो चाहते हैं आपके साथ फिर से जुड़ना, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्रता है, वो प्योरिटी है, वो उनको पता है, वो लॉयल्टी और ऑनेस्टी आपके अंदर है, वो पता है उनको। दैट पर्सन नोज एवरीथिंग, बट कुछ सिचुएशन है उनका फैमिली या तो उनका प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, दैट पर्सन कैन नॉट हैंडल एनी मोर। ओके, इसलिए आप दोनों का ये जो कॉन्टैक्ट है नहीं हो रहा है, और ब्लॉक्ड हो चुके हो आप लोग, या तो आप लोगों के बीच खटास हो चुका है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ज़रूर वो आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाले, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है एक्शन, नाइट होता है एक्शन का कार्ड, फायर एनर्जी का कार्ड, उसके साथ साथ पेंटिकल जो होता है ये है एक अर्थ एलिमेंट जो स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, स्थूल जगत से जुड़ा हुआ है, थॉट इमोशन में खोया नहीं है ये। तो वो इंसान जो क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स का जो प्योर नर्चरिंग कंपैशन और लव है वो आपके तरफ लेके आएंगे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। लेकिन अभी उनके पास ये जो हॉर्स आप देख रहे हो, डार्क हॉर्स, ये कह रहा है कि अननोननेस का एक डर है उनके लाइफ में। आपके साथ जुड़ने के बाद अगर फिर से सेम रिपीटेशन हुआ, ओके, या तो उनके घर वाले नाराज़ हो गए, या तो आपके घर वाले नाराज़ हो गए, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग्स आर देयर, बट उनका जो दिल है आपके और लेके आएगा फिर से एक तोहफा, एक ऑफर और गिफ्ट मिल सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो फिर से आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स इनको एक्ट करने में समय लगेगा, इतना जल्द वो एक्ट नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। 6 ऑफ कप्स, वाव वाव, 6 है विक्ट्री का, ओके, 6 है विक्ट्री, उसके साथ साथ कप्स है। कभी भी लिख के रखिए आप वीडियो देखते हुए, उनके लिए नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इमोशनल थिंग मत रखिए, गुस्सा मत रखिए उसके लिए, ओके, उनके लिए रिवेंज, एनवी, जेलस, ये सब मत रखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस मत रखिए, क्योंकि वो जो है आपके बारे में अभी भी सोचता है। देखिए, ये कार्ड एक ऐसा म्यूचुअल पैरामीटर सेट करता है आप दोनों के मनमय कोश के बीच, आपके थॉट प्रोसेस और इमोशन के बीच, कि आपने सोचा है, आपने उनका सपना देखा है। इसका अर्थ है कि वो इंसान उसी समय आपको याद कर रहा है या तो कर रही है।
सिक्स ऑफ कप्स इतना पावरफुल कार्ड है और आपको भी पता है वो इंसान इस लाइफ टाइम के लिए नहीं है, वो इंसान इस लाइफ टाइम के लिए नहीं है आपके लिए, वो इंसान पिछले जन्म से भी आया हुआ है, ये तो आई हुई है। सिक्स ऑफ कप्स तभी जाके एक फैंटेसी क्रिएट होना दोनों के बीच अचानक से ये होता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, अगेन द एम्परर कार्ड। और इन फ्यूचर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शन एंड हर एक्शन। लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये कह रहा है कि नॉस्टैल्जिक है, वो आपसे बात करना चाहेंगे। दो कप्स की कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। जब तक आपके अंदर प्योरिटी रहेगा, ऑनेस्टी रहेगा खुद के लिए, आप आपके अंदर कुछ रेमेडीज फॉलो करेंगे, जहाँ पे कप्स का रेमेडी है, वाटर मॉलिक्यूल का रेमेडी है, जहाँ पे आप धरती माता से फिर से जुड़ेंगे और आपको हील करने के लिए आप मांग करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, ताकि आपका हृदय चक्र जो है वो जागृत हो। और हृदय चक्र में आप उनका छवि को रखिए और आप ये फील कीजिए कि वो हमेशा आपके साथ है। ये कार्ड एक्टिवेट हो रहा है और ये कार्ड उस इंसान को आपके पास लेके ज़रूर आएगा जो आपके साथ जुड़ी हुई थी, जुड़ा हुआ था, बट दिस पर्सन विल बी कमिंग अगेन। देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सिक्स की कार्ड, यहाँ पे दो पहलू में बात करूंगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका एंगेजमेंट हो सकता है अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो। ये लॉन्ग प्रोसेस है, विक्ट्री हासिल होना। वो चाहेंगे आपके साथ फिर से एंगेज होना, फिर से शादी, या तो फिर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना। तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अगर आप सिंगल हो माय फ्रेंड, सिंगल के लिए भी कार्ड आ रहा है कि आपका शादी होना तय है। नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के बीच का जो टाइम फ्रेम है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। बाद में कमेंट में मत लिखिए 6 महीने के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ। अगर आप सही एफर्मेशन करते हो, लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपको एक तो है फायर एनर्जी, दूसरा है आपके इमोशनल क्वेश्चंस। इस दोनों को हाई अप करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। धरती से जुड़ के एक्सरसाइज, योगिक कल्चर में जाके तभी ये चीज़ एक्टिवेट होता है। अंगूठी लगा के मंत्र जप करके या तो सिर्फ और सिर्फ किसी से सलाह लेके कुछ नहीं होता है। एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा क्या, आपकी फायर एनर्जी और आपके अपातत्व यानी कि आपके इमोशनल बॉडी यानी कि आपकी वाटर एनर्जी को, राइट। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ नया कोई इंसान है जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे आपके लाइफ में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी फ्रेश स्टार्टअप करेंगे आपके लाइफ में। वेरी यंग पर्सन, वेरी कैरिज्मेटिक एंड वेरी वेरी ट्रूथफुल और बहुत ही क्रिएटिव। ऐसे इंसान जब आपके लाइफ में आते हैं ना, तो लाइफ में बहुत सारे हिस्सों में आपका भी इम्प्रूवमेंट होता है। आपका स्पेशली इम्प्रूवमेंट होगा आपके हेल्थ में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, और उसके साथ साथ आपका इम्प्रूवमेंट होगा आपका फाइनेंसेस पे। तो ऐसे इंसान आते हैं फ्रेश थॉट, फ्रेश इमोशंस, फ्रेश एक फ्रेंडशिप लेके आना, फ्रेश आपके लाइफ को एक नया ऊर्जा देना। ये अचानक से नहीं होता है। आप जब ये प्रोसेस में जाते हो, जब आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हो, धरती से जुड़ते हो और नेगेटिविटी जो है आप धरती माता को सौंप देते हो, पॉजिटिव रहते हो, बहुत अच्छा वाइब्रेशन इमिट होता है चारों ओर और आप लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आपके लाइफ में एंजल का क्या मैसेज आता है, लेट्स सी फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, सो योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। क्या कहा मैंने? सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, टैरो रीडिंग देखने से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग देखने से नहीं होता है, मंत्र लेने से, अंगूठी पहनने से नहीं होता है। आपका अगर ड्रीम है कुछ, उसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके, फिजिकल वर्ल्ड में रियलिस्टिक होके कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गाइडेंस दिया गया है, आप गाइडेंस फॉलो कीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ बहुत बड़ा चेंज हो जाएंगे, बहुत वास्ट चेंज होंगे आपके लाइफ में। जहाँ पे आप थमे हुए थे, दमे हुए थे, वहाँ से लेके 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आया था आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में 6 ऑफ कप्स, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फॉलो अप कीजिए गाइडेंस को, लाइफ में आपका बहुत बड़ा चेंज होंगे। ये आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सर्टिफाइड टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स सीखना है, मेरे कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और उसके साथ साथ प्लेसमेंट भी दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्लाइंट को डील करने के लिए।
ये एक इंटरनेशनल संस्था है जहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लाइंट नहीं, लाइफ का पर्पस ढूंढते, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते और एक बड़ा एक्सपैंड व्यू रखते हैं लाइफ का, जहाँ पे खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ आपका क्लाइंट या तो सीकर जो है उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।